हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 अभी तक सीआईएसएफ, एनआईए और एसएसएफ की ज्वाइनिंग लेटर बची हुई है, जिसमें सीआईएसएफ की ज्वाइनिंग भी आ गई है। सीआईएसएफ का 21 जून और 1 जुलाई से ज्वाइनिंग स्टार्ट होनी है। अब हमारे सीआईएसएफ के जो साथी हैं उनके ज्वाइनिंग लेटर इशू हो गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे साथी हैं जिनके ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिले हैं। एक ही डिस्ट्रिक्ट में 3 दोस्त हैं, उनमें से 2 का ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, एक का ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है। तो जिनके ज्वाइनिंग लेटर नहीं आए हैं वो कहाँ पर जानकारी करें और किस तरीके से आपका ज्वाइनिंग लेटर यदि डिस्पैच हो चुका है तो आप कैसे उसको मेल के थ्रू आप प्राप्त कर सकते हैं, वो सब इस वीडियो में हम बता रहे हैं। कि लेटर रिगार्डिंग ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट टू द कैंडिडेट्स for CISF based on CAPF's NIA, SSF and Rifleman GD in Assam Rifle Examination 2018 and J&K रैली 2019। जम्मू कश्मीर की रैली जो है 2019 की, जिसमें BSF और CISF की स्पेशल भर्ती हुई थी। whose dossiers are found in order। अब देखिए यहाँ पर ये लिखा है कि dossiers are found in order, जिनका डॉक्यूमेंट सही है सब कुछ, have been sent through speed post। Scanned copies of the same have also been sent to the candidates on their registered email ID and the candidates have also been informed on their mobile number। मोबाइल नंबर पर भी मैसेज दिया गया है उनको। For the convenience of candidates, if in case any candidate has not received offer of appointment letter due to postal delay or any other reason, he/she can download his or ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट फ्रॉम CISF वेबसाइट। अब CISF वेबसाइट हमारे साथियों ने पूछा था कि कौन सी साइट से मिल रहा है, तो ये वेबसाइट दिया हुआ है। बाई एंटरिंग हिज हर रोल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पर देखिए आपको डेट ऑफ बर्थ और रोल नंबर एंटर करना होगा। यूजिंग द अबव प्रोसीजर द कैंडिडेट कैन नो द रीजनल ट्रेनिंग सेंटर RTC टू विच he/she हैज़ टू रिपोर्ट एट द टाइम is mentioned in the offer of appointment। The requisite forms have also been made available on the said website। The veracity of such downloaded offer of appointment will be verified with the signed copy of offer appointment held in their dossier at the time of reporting RTC। यानी आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलता है तो भी आपको टेंशन नहीं करनी है। आपको CISF की ये वेबसाइट पर आपको जाना है और CISF की वेबसाइट पर आप जाकर आप अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर करके आपका RTC पता चल जाएगा कि किस RTC में आपको रिपोर्ट करना है। संबंधित RTC में आप उस डेट को रिपोर्ट कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं वो डॉक्यूमेंट के हमने वीडियो बनाए हुए हैं। आप डॉक्यूमेंट्स कहाँ से ले सकते हैं, वो जो फॉर्म वगैरह है सब कुछ आप देखिए, जो वेबसाइट है उसके ऊपर अवेलेबल है। वहाँ से आपको SHO करेक्टर, आपको वेरिफिकेशन रोल और जो करेक्टर सर्टिफिकेट SDM से काउंटर साइन करवाने वाला है वो सभी आप डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। बाकी चीज़ें जो सेम है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आपका अकाउंट है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, आपके दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं, सब आप रेडी करके फ़ोटोग्राफ्स कितना चाहिए। तो यदि आपका नाम RTC की लिस्ट में है तो आप संबंधित RTC में आप उस डेट को रिपोर्ट कर सकते हैं। अब इसके अलावा देखिए दोस्तों, हमारे CISF के जो साथी हैं उनको एक बड़ा डाउट है। कुछ कैंडिडेट्स ने पूछा कि मेरे खिलाफ केस है मेरे खिलाफ, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, वो भी हम आपको दिखा देते हैं जो उसके लिए क्या करना है। ये देखिए आपका जो डॉक्यूमेंटेशन आपका फॉर्म है, आपका डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म जो है उसके ऊपर साफ लिखा हुआ है ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट पर कि यदि आप एक्सटेंशन चाहते हैं। कुछ हमारे मेडिकल के साथी हैं जिनको मेडिकल में डाउट लग रहा है, तो आप किसी आधार पर एक्सटेंशन ले सकते हैं। आप एक्सटेंशन ले लेते हैं तो तब तक क्या होगा कि आपको 2 महीना 3 महीने का एक्सटेंशन मिल जाता है। उस समय तक आप का वो प्रॉब्लम जो है वो क्योर हो जाती है, वो आपका ट्रीटमेंट हो जाता है, आप मेडिकल में फिट हो जाएंगे। क्योंकि हमारे कुछ साथी BSF में का हमने एक उदाहरण आपको दिया था कि जिसमें कैंडिडेट को फ्रैक्चर हो गया था। फ्रैक्चर का वो एक्सटेंशन ले लेते तो वो फिट हो जाते, लेकिन अभी वो फ्रैक्चर उनका पूरी तरीके से ठीक नहीं था। वो ट्रेनिंग सेंटर में रिपोर्ट कर दिए और रिपोर्ट कर दिया, उनको 2 महीने के अंदर अंदर ही उनको वापस घर भेज दिया गया है। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट के लिए उनको बोल दिया गया है कि आपको नियुक्ति नहीं दी जा सकती। तो एक्सटेंशन का प्रोविज़न है यहाँ पे। CISF अपने ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट में लिख कर देती है कि आप एक्सटेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात है यहाँ पे
कि जो कोर्ट केस, यदि किसी प्रकार का कोई मुकदमा लंबित रहता है किसी कैंडिडेट के खिलाफ, तो उसके लिए क्या करना है। यदि आपने मुकदमे की आपने जानकारी जब आपका नॉमिनेशन हुआ था, आपने जब फॉर्म फिल किया था, उस समय जानकारी दी है तो बहुत अच्छी बात है। आपने नहीं दी है तो अब आपको जानकारी देनी होगी, क्योंकि सब कुछ देखिए ऑनलाइन है। आप पुलिस स्टेशन से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेंगे, उस समय आपको पुलिस में यदि मुकदमा आपके खिलाफ दर्ज है तो पुलिस स्टेशन से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो उसके ऊपर मेंशन कर दिया जाएगा, वो जो जो भी संबंधित सेक्शन है जिसमें आपके खिलाफ मुकदमा है उसको मेंशन कर दी जाएगी। तो उसकी सूचना आपको देनी होगी, आपको अपना आरटीसी को उसकी सूचना देनी होगी। वो आरटीसी को जो सूचना देनी है उसके बारे में हम बात करते हैं। ये देखिए पैरा 5 जो है उसमें हम जाते हैं कि इट इज़ फर्दर इन्फॉर्म दैट यू आर रिक्वायर्ड टू कैरी द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल। अब उसमें 2 कॉपीज ऑफ अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म जो है आपका, उसकी 2 कॉपी आपको फिल करनी है। एक आपने फिल कर लिया है, दूसरी भी वैसा ही रेडी करना है, सेम तैयार करना है उसको। ऑलरेडी सप्लाइड और एनक्लोज, यानी आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ में आया है वो, ड्यूली फिल्ड इन कंप्लीटली। अब उसमें क्या है कि इन केस द आंसर टू एनी क्वेश्चन टू कॉलम नंबर 15(1) of attestation form is yes, then you must submit complete details of the case to the principal RTC। अब ये भिलाई इनको रिपोर्ट करना है आपको, जिस भी RTC में जाना है। आपका यदि 15(1) पैरा में यदि आपका किसी भी आंसर जो है, कोई भी आंसर आपने यस कर दिया, तो आपको उसकी सूचना पहले आपको कंप्लीट डिटेल आपको केस की भेजनी होगी, क्योंकि आप जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे, आप 28 को 29 को जून को आप ज्वाइन करते हैं, तो यदि आप केस की डिटेल आप दे दिए हैं तो आपको वहाँ पर देखिए हो सकता है कि पहले से ही आपको डिटेल देना होगा। ये साफ लिखा हुआ है। आप ज्वाइनिंग करते हैं उसके बाद आप डिटेल सबमिट करते हैं, तो वहाँ से आपको हो सकता है कि वापस आपको घर भेज दिया जाए, क्योंकि वो उस केस की पूरी छानबीन होगी। CISF अपने लेवल पर उसका पूरा डिटेल जो है वो पुलिस से कलेक्ट करेगी, और कौन सा सेक्शन है, संबंधित सेक्शन पर डिपेंड करेगा कि आप किस सेक्शन में आपके खिलाफ मुकदमा है। अब वो यदि 307 में है तो शायद भूल जाएं आप कि आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। इमीडिएटली बाई पोस्ट ऑन रिसिप्ट ऑफ दिस कॉल अप notice for joining. Only on hearing from the training center you will report for the basic training. It is once again reiterated that without forwarding the details in advance and without hearing from training center you will not be allowed to join for the basic training। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि आपके खिलाफ यदि कोई मुकदमा है, सीधा सीधा संबंध समझने वाली बात है, या FIR हुई है, या आप कभी अरेस्ट हुए हैं, या आप जुडिशियल कस्टडी में थे, या पुलिस कस्टडी में थे, जो भी आपका अटेस्टेशन फॉर्म जो है उसका कॉलम नंबर 15(1) है, उसमें यदि आपने कोई यस है, आपका कोई क्वेश्चन आप हाँ करते हैं, उसमें यस है, तो आपको उसकी पूरी सूचना, पूरा केस का डिटेल आपको अपना RTC का प्रिंसिपल को बाई पोस्ट आपको भेजना होगा। और वो बाई पोस्ट आपको ऐसा नहीं है कि आप सिंपल एक लेटर भेज दें। ये जो आपका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट है, इस ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट का पूरा रेफरेंस देकर उसमें लेटर बनेगा, और जो आपका केस है, चार्जशीट है या FIR है या आप जमानत पर हैं, तो वो जमानत के पेपर्स पूरा डिटेल कंप्लीट देना होगा। और ये आप नहीं लिख पाएंगे, ये जो आपके एडवोकेट हैं आप उनसे संपर्क कीजिए, उनसे पूरा उनको ये दिखा दीजिए कि यदि वाकई कुछ हमारे साथियों ने हमें मैसेज किया था कि मेरे खिलाफ केस लंबित है, मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा दिया। देखिए, जब तक आप दोष सिद्ध नहीं हो जाते हैं तब तक निर्दोष हैं आप। ये हम नहीं, ये हमारा कानून कहता है। लेकिन CISF आपको निर्दोष नहीं मानेगी। यहाँ पे CISF जब तक वो मुकदमा लंबित रहता है, उसका फैसला नहीं होता है, तब तक आपको नियुक्ति नहीं देगी, और पूरा उसका छानबीन करेगी। सेक्शंस क्या हैं, किन सेक्शंस में आपके खिलाफ वो मुकदमा है, उस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि ऐसा भी हुआ है कि BSF में कैंडिडेट ने ज्वाइन किया था और उसने मैनेज भी कर लिया, जो पुलिस केस था उसको मैनेज कर लिया उसने, उसकी सूचना नहीं दी। लेकिन जिनसे उसका झगड़ा था, जो उसका अपोजिट पार्टी थी, उन्होंने उसका कॉल लेटर और वो सब जानकारियां लेकर उसका
जो ट्रेनिंग सेंटर का प्रिंसिपल है, कमांडेंट है, वहाँ पर उन्होंने एक शिकायती पत्र भेज दिया। उसमें पुलिस का जो मुकदमा है पूरा डिटेल उसका दे दिया। तो ऐसा नहीं हो दोस्तों कि आप घर से आप रवाना होते हैं, तिलक लगाकर, मिठाई खाकर, दही खाकर आप जा रहे हैं, रवाना हो रहे हैं, और पुलिस केस जो चल रहा है उसकी वजह से 7 दिन बाद में आप वापस आ जाते हैं। तो उससे बेहतर है कि जो बताया गया है प्रोसीजर, ये आपका कॉलम नंबर 5A जो है उसमें आपको पूरा डिटेल दिया हुआ है। अटेस्टेशन फॉर्म 2 कॉपीज़ आपको रेडी करना है। तो जो हमारे साथी अटेस्टेशन फॉर्म 1 ही फिल किए हैं वो 2 कॉपी में कर लें, डुप्लीकेट रेडी करना है उसको। तो देखिए यहाँ पे आपको फिर बताना चाहूँगा कि यदि पुलिस केस है तो उसकी सूचना पहले से ही दे दें। आप एक्सटेंशन चाहते हैं तो उसकी सूचना पहले से ही दे दें। यदि आपका पुलिस केस है और आप एक्सटेंशन चाह रहे हैं और आपको ये लगता है कि एक्सटेंशन हो जाएगा, एक्सटेंशन लेकर हम समझौता कर सकते हैं, कोई ऐसा मुकदमा है कि समझौते से आप उसमें निपटारा हो सकता है आपका, तो आप यहाँ पर एक्सटेंशन ले सकते हैं। आप एक्सटेंशन लेकर तब तक उसका सॉल्यूशन कर दीजिए। इधर आपको 2 महीने का एक्सटेंशन मिल जाता है, उसके बाद आप ज्वाइन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों सावधान रहना है, सतर्क रहना है। जो वर्दी आपको मिल गई है उसे सहेजना भी है। जय हिंद।